जो बहुत महत्वपूर्ण हो गई बिहार की फिलहाल मौजूदा सियासत को लेकर। हालांकि अब आपको यह भी बता दें कि इसे लेकर जो हार हुई है एनडीए में, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो कि लगातार ये उम्मीद कर रही थी कि जीत होगी, आपको बता दें कि अब सीधे तौर पर कहा यह जा रहा है कि अब आपस में ये मांग फिर से उठने लगी है एनडीए में, कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो कि आपको याद होगा पहले भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग उठती आई थी और फिर से अब कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग उठने लगी है। और आपको ये भी बता दें कि सीधे तौर पर यह कहा गया कि अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी होती तो ये हार नहीं होती। तो मंथन का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि देखिए बोचहा उपचुनाव की बात की जाए तो बहुत कुछ संदेश दे दिया है जनता ने, और जो कि लगातार हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। आरजेडी जो कि ए टू जेड की पार्टी को लेकर लगातार अब जनता के बीच ये संदेश दे रही है। इसे लेकर क्या कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे हैं, आइए वो भी सुन लेते हैं। बोचहा उपचुनाव के परिणाम ने ये बात बता दिया कि एनडीए में अब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन से कोई संगठन आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से अनुरोध करता है कि अविलंब एनडीए के भीतर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, नहीं तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। कोई भी गठबंधन जब होता है तो कोऑर्डिनेशन तो बहुत ज़रूरी है उसमें, और आपके सामने 2024 का इलेक्शन है इसलिए भी ज़रूरी है। लेकिन इन सब से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो एनडीए के लीडर हैं उनका सम्मान, और जो बेलगाम लीडर हैं उनको लगाम दिया जाए, तभी कोऑर्डिनेशन भी कामयाब होगा और तभी हम 2024 जीत पाएंगे। आप जितना भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लीजिए, अगर आप अपने लीडरों का ही सम्मान नहीं करेंगे तो पब्लिक आपके पास क्यों आएगी। कोऑर्डिनेशन तो बोचहा चुनाव परिणाम ने गड़बड़ा ही दिया एनडीए का। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आवास भी खाली कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी के नाम का जो सुनामी बोचहा से निकला है वो इस सरकार को उड़ा देगी। इसलिए अब कोऑर्डिनेशन तो बहाना है, असली तो तेजस्वी यादव जी के सुनामी का भय है, जिसका ये नतीजा है कि अब कोऑर्डिनेशन का राग अलापने लगे हैं एनडीए के लोग। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करने का मतलब है कि उन लोगों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन बनाने का सुझाव है। तो और जो परिस्थिति आई है, जिस तरह से विधान परिषद के चुनाव में एक दूसरे का खिलाफ लोगों ने किया है, तो उससे तो स्पष्ट हो गया कि बढ़िया नहीं चल रहा है एनडीए में। कौन नेता बोल रहे हैं इस पर मुझे नहीं करना है, लेकिन जो नेता ये सब तय करते हैं वो नेता बोले तो बात समझ में आती है। जो नीतिगत मामले को देखते हैं जो सीनियर नेता लोग, उनका विषय है, उसमें हमारा कोई विषय है नहीं। और कुछ बड़े बोले लोग को आदत है अपना कुछ कुछ बोलते रहते हैं। चुनाव में हार जीत होती रहती है और हार जीत की समीक्षा भी होनी चाहिए। मुझे लगता है एनडीए की हार हुई है, निश्चित रूप से क्यों हम लोग हारे हैं उसकी समीक्षा भी होनी ही चाहिए। और एनडीए में प्रॉपर सामंजस्य हो, समन्वय हो, इसकी भी आवश्यकता है। अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है जिसमें सभी घटक दलों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो यह एक अच्छी पहल होगी और एनडीए के लिए शुभ संकेत है। तो देखिए सबके अपने अपने इसमें राग है, लेकिन सवाल ये उठता है, एक तरफ आरजेडी को तो संजीवनी मिल गई क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही पूरी तैयारी की जा रही है और अभी से समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है और तेजस्वी यादव लगातार इस समीकरण को साधने में कामयाब भी हुए। लेकिन एनडीए के लिए अब मंथन का दौर शुरू हो चुका है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, आप देख रहे हैं कि पहले भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात कही जाती थी, लेकिन एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं था। एक बार दिखावा तो हो जाता था, वो अब दिखने भी लगा जमीनी स्तर पर। बोचहा उपचुनाव हार बहुत कुछ बयां कर गया। रुपेंद्र, देखिए बोचहा चुनाव जो है उस पर एनडीए और बीजेपी काफ़ी जो थे अस्वस्थ थे कि बीजेपी वहाँ से चुनाव जीतेगी। एनडीए के भी लोग, क्योंकि बड़े बड़े जो भी मंत्री थे, विधायक थे, तमाम लोगों ने वहाँ कैंपेन किया था। लेकिन बोचहा चुनाव की जो हार हुई, हार के बाद जो है अब एनडीए में इस चीज़ की मांग उठने लगी है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया जाए, क्योंकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनता है तो इसका अंजाम बुरा होगा। तो वहीं जेडीयू की बात करें तो जेडीयू ने कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी तभी हम 2024 जीत पाएंगे।
और कहीं ना कहीं जो बयानबाजियाँ हो रही हैं नेताओं को लेकर, इस पे जो खालिद अनवर जो एमएलसी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो बड़बोलापन है, जो जिस तरह से बयान जो दिया जा रहा है अब शीर्ष नेताओं पर, जो अन्य नेताओं के द्वारा जो एनडीए के नेता हैं उस पर जो है बेलगाम जो हो चुके हैं नेता, उन पर लगाम लगानी चाहिए। तो वहीं अब आरजेडी हो या कांग्रेस हो, इस चीज़ को लेकर जो है भुनाने में मुद्दा लगी हुई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी ये कोई नई मांग नहीं है, ये पुरानी मांग है। और वो अपने दर्शकों को वो दिन याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जब जीताराम मांझी जब आरजेडी के साथ थे तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की लगातार मांग कर रहे थे और आरजेडी का साथ जो है उन्होंने छोड़ दिया था। उपेंद्र कुशवाहा जब आरएलएसपी पार्टी उनकी थी तो उस समय भी उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग की थी, आरजेडी कांग्रेस के साथ थे और कहीं ना कहीं जो है उन्होंने साथ छोड़ दिया था। और अब फिर से कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग हो रही है और बीजेपी से हो रही है। तो आगे का जो राजनीति है जनता खुद समझ रही है, या तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी या फिर लोग जो है अलग अलग रास्ते जाएंगे। बिल्कुल रुपेंद्र, बहुत महत्वपूर्ण बात रखी आपने कि या तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी या देखना होगा कि अब किस तरह से अलग अलग विचारधारा पर यहाँ मंथन होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो वाकई देखिए बिहार की सियासत बोचहा उपचुनाव के रिजल्ट के बाद से अलग रुख ले रही है। वही बात कर लेते हैं इसी बीच बड़ी